IBA grads, gateway to your desired future. अब इस पैटर्न में देखें बहुत सारे नंबर हैं, यानी तकरीबन 1 2 3 4 5 6 और 7 के करीब नंबर हैं और इन्हीं को कुछ आगे पीछे किया जा रहा है। देखो कुछ जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें अब आसान है। अब जैसे यहाँ गौर से तो इससे इस पर देखे तो ये बीच वाला नंबर है, ये नीचे आ रहा है और जो नीचे वाला नंबर है वो राइट पे जा रहा है। देखिए ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है। तो अब इसमें देखें यही हुआ, ये चला गया। अब नेक्स्ट में देखें एस नीचे आया और ये ऊपर चला गया, ये आ रहा था। अब ऐसे इधर जाएगा, पी नीचे आएगा, देख लें। अब ये जो सर्कल का निशान है ये नीचे आएगा, पी ऊपर जाएगा। तो अब एन को नीचे आना चाहिए, ये ऊपर आएगा। तो एन नीचे यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं। अच्छा, दूसरा सर्कल को ऊपर जाना चाहिए तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। आंसर खुद ब खुद आप देखें एक ही स्टेप से। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि जी इसी से हो जाए। सवाल हमें टाइम बचाना है कि जिससे भी हो जाए। फिर इसी तरीके से अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन थी पी थी, वो पी चला गया। देखें कहाँ पर चला गया, टॉप पे। फिर ये चीज थी, ये यहाँ टॉप पर आई। फिर एन था, एन यहाँ टॉप पे चला गया। फिर ये ट्राइंगल ऐसे ये है तो ये भी देखें टॉप पे चला गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो एंड मिड था ये यहाँ टॉप पे आया, इधर बराबर वाले पे। फिर यहाँ पर ये था, ये टॉप पर आया। अब ये चीज यहाँ पर आई, तब ये यहाँ टॉप पे आएगा। तो अब एस भी टॉप पे आएगा, देख रहे हैं एस टॉप पे है। तो इससे बहुत सारी, राइट आंसर इज 1। अब देखें इस पैटर्न में ये 1 से अगर मैं 2 पे जाता हूं तो ये जो राइट कॉलम है ये चेंज हो रहा है। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ गया। जबकि लेफ्ट पे जो ट्राइंगल टाइप की बन गई है ये चीज देखें नीचे आ गई, ट्राइंगल सी ऊपर चला गया और ये जो ओ था ये नए नंबर से रिप्लेस हो गया यहां से यहां तक। लेकिन जब आप यानी 1 से 2 में आए तो ये हुआ। लेकिन जब 2 से 3 में जा रहे हो तो ख्याल रखो, अब यहां से यहां जा रहे हो तो अब जो है ये उल्टी कहानी हो रही है। ये पहला वाला कॉलम जो है ये ऊपर नीचे हो रहा है और यहां पर हुआ ये है कि ये चीज चली गई इधर, ये आ गया नीचे और ये चीज अब जो है नीचे आने के बाद ये चीज रिप्लेस कर दी गई। तो अब ये ऑल्टरनेट सिलसिला चलता रहेगा। अब आप वापस देखेंगे, फिर अगर मैं यहां से यहां आऊंगा तो ये बाद वाला सेकंड वाला कॉलम देखें चेंज हुआ है, ये रह गया इसको देखते हुए। और यहाँ पर ये नीचे आया, ये ऊपर चला गया और ये रिप्लेस हो गया। तो फिर जब मैं वापस आता हूं तो अब ये सेकंड वाली कंडीशन लगेगी जो हमने दूसरी में देखी थी कि अब उल्टा होगा। पहला वाला देखें चेंज हो रहा है, ये चेंज हो गया। यहां पर क्या हुआ, ये नीचे आ गया, ठीक है, और ये इस तरीके से हमारे पास ये चला गया इधर और ये वाला रिप्लेसमेंट हुई। तो अब मैं यहां से वापस आऊंगा तो पहली वाली कंडीशन लागू होगी जो पहली वाली कंडीशन में थी। पहले वाले में क्या था, इसका चेंज होना। फिर टी का यहाँ आना, सी का यहाँ आना। इसका मतलब है सी ऊपर आएगा, टी यहाँ आएगा, ये चीज यहाँ आ गई और ये इक्वल आ गया। और ये चीज अब बीच में जो आएगी वो कोई नई चीज आएगी, न्यू चीज आएगी। तो पहले तो देखें सी टी और ये चीज, तो सी टी यहाँ नहीं है कोने पे, यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर नहीं है टी, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब फिर देखिए हर दफा एक नई चीज आ रही है। ये सर्कल तो पहले से आ चुका है, लिहाजा ये हो नहीं सकता। क्रॉस यानी एक्स कह रहे हैं, मल्टीप्लाई ये भी आ चुका, ये नहीं होगा। नई चीज का मतलब ये एक रह रहा है। तो 4 इज द राइट आंसर। अब इस वाली कंडीशन में अगर आप देखें, इस टाइम पे अमूमन ये होता है रिवर्स कंडीशन ज्यादा बनती है चेंज। अब देखें टोटल लेफ्ट साइड पे 3 लाइनें कर्व्ड हैं और यहाँ पर हैं 4। अब जब आप इससे इस पे गए तो सिर्फ देखें पहले 2 लाइन कर्व जो है वो चेंज हुए हैं, 2। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, ए से बी पे जाऊँ, फिर जब मैं बी से सी पे जाऊं और आप गौर करें तो यहां से एक ये वाला चेंज हुआ है और लास्ट के 2 चेंज हो गए।
कि ये बाद वाले के जो 4 है इनमें से स्टार्ट के 2 ये चेंज हो गए, तो ये 3 इसमें लाइनें चेंज हो गई, यानी 3 कर्व हुए। फिर इससे इसको अगर आप देखते हैं तो अब अगर मैच करें तो यहाँ पर इससे जाते हुए तो देखें, पहले 2 थे इनकी कंडीशन चेंज हो गई, फिर लास्ट के 2 की फिर कंडीशन 4 चेंज हो गए, यानी पहले 2 कर्व चेंज हुए, फिर 3 चेंज हुए, फिर 4 चेंज हुए। अब यहां से यहां जाना है, इसको इससे मुवाजना अगर कंपैरिजन करो तो यहां पर ये देखो ये चेंज हुआ और ये फिर ये चेंज हुआ, यानी फिर 2 चेंज हुए। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है वो 3 चेंज होने चाहिए इसको देखते हुए, यानी 2 3 4 की एक कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो अब ये 3 लाइनें हैं, 3 3 कर्व चेंज कैसे हो सकते हैं ये देखो, इसमें एक चेंज हुआ है पहले में और दूसरे में ये सारे ही चेंज हो गए, तो ये फिजिबिलिटी तो हमारी बन नहीं सकती। इसमें देखो तो 3 चेंज हुए हैं और उसके बाद यहां से अगर आप देखो तीनों के तीनों सेम रहे, और इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर 1 2 3 3 लाइनें चेंज हुई है, आखिर की तीनों लाइनें देखें चेंज हुई है। थर्ड में देखते हैं फिलहाल, क्योंकि हमारे हिसाब से 3 ही बनना चाहिए, ऑप्शन का ज्यादातर कंडीशन यही है। इसको देखें तो पहले तीनों वैसे ही रहे, और इसमें अगर आप देखो तो 2 ये 2 चेंज हुए हैं यहाँ पर, तो 2 हो नहीं सकता, 3 चाहिए हमें। इसको देखेंगे तो 2 यहाँ से चेंज हुए हैं और 1 2 3 3 यहाँ से चेंज हुए हैं, तो 2 और 3 5 ये भी नहीं बन सकती कंडीशन। इसको देखोगे आप तो इसके हिसाब से एक ये वाला, 2 3 4 5 ये भी नहीं है, तो इसका मतलब है 2 इज द राइट आंसर, बी। ये देखें एक पूरी लाइन दी गई है। नेक्स्ट में देखें उसने 1 2 और 3, यानी ये हाफ ऑफ को मान लें कि 3 कनेक्टिविटी से ये बन गया। फिर यहाँ यानी यहाँ तो 3 बनी, फिर यहाँ से जब वो यहाँ पर बना 1 2 3 और ये फिर 4, फिर यहाँ पर आए तो फिर ये पूरा यहाँ तक तो बना हुआ ही था, 1 2 और 3, फिर 3 की कंडीशन बनी है, यानी फिर 3 हो गया 4 हुआ। फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से पूरा 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। फिर वो 3 ही चलेगा क्योंकि हर ऑल्टरनेट के बाद है। अब अगर 3 बनाएगा तो ये 1 2 3, यानी ये पूरा ये 3 के हिसाब से देखिए ये रहा 1 2 3, 1 इज द राइट आंसर। बाकी कंडीशन में यहाँ पे देखें ये ज्यादा बन रही है लाइन है, अब वैसे भी गिने तो ये आमतौर पे 1 2 3 4 5 है, तो ये एक ही पढ़ना चाहिए। तो राइट आंसर इज 1। अब देखें ये इस पैटर्न में यहां से अगर यहाँ आए तो ये दोनों चेंज हुए, इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की है और इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की, यानी 1 से 2 में है। इससे जब यहां जा रहे हो आप तो ये दोनों चेंज हो रहे हैं, देख लें C प्लस था, ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं और ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। अब यहां से यहां जा रहे हैं आप तो ये दोनों चेंज हो रहे हैं, यहाँ ये दोनों चेंज हो रहे हैं और यहाँ ये दोनों चेंज हो रहे हैं इधर से इधर आते हुए। अब यहां से यहां जाते वक्त अगर आप चेंजिंग देखो तो ये चेंज हुआ, ठीक है, फिर ये दोनों चेंज हुए, फिर ये दोनों चेंज हुए। तो अब ये बिल्कुल देखें ये इस तरीके से बनती है, ये यहाँ पर अब अगर आप देखो फिर ये चेंज हो रहा है, फिर ये चेंज हो रहा है, फिर ये चेंज हो रहा है, तो ये दो सिमिलर आ गई। जैसे ये था तो इसका मतलब है अब इन दोनों को चेंज होना है, स्टार और एस, तो एस की जगह पे स्टार, ये दोनों चेंज होने चाहिए। ये मैं चेंज करके लिख देता हूँ कि अब ये चेंजिंग होगी यहाँ पर, तो यानी यहाँ एस आ जाएगा, यहाँ स्टार आ जाएगा।
और ये दोनों चेंज होने चाहिए, तो यहाँ इक्वल आना चाहिए, यहाँ हुआ, और ये दोनों तो ये सी और प्लस, तो इस किस्म की कंडीशन अब बनती हुई नजर आती है। तो ऐसा अगर देखें एस इक्वल तो 4 इज द राइट आंसर। अब इसमें अगर आप देखें तो ये चीज और ये चीज सेम है, बस वो रिवर्स हो गया, रोटेशन हो गया है कि वो डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड हो गई। ऐसे देख लें, ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये अपवर्ड है तो वो डाउनवर्ड होनी चाहिए, यानी ये ऐसे बननी चाहिए। तो इस हवाले से तो ये है। अच्छा, अंदर वाली डायग्राम सब में सेम है, लिहाजा 3 इज द राइट आंसर। अगर आप यहां देखो तो ये चीज इधर से इधर चली गई, ये चीज इधर से नीचे आ गई, ये इधर से इधर चली गई, और ये इधर से इधर आ गई, जबकि ये गायब हो गया, इसकी जगह पे कोई नया एलिमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ गया और ये नीचे आ गया। ये मेरे पास यहां से इधर वाली कंडीशन में हुआ है, 1 से 2 में चला गया। अब 2 से यहां पर यानी बी से मैं सी में आ रहा हूं, तो ये दूसरी कंडीशन हो रही है। अब क्या हो रहा है कि ये चीज इधर से इधर जा रही है, ये आ गई, देखें, ये चीज इधर से इधर आ गई, ये आ गई, देखें, ये चीज नीचे आ गई, ये आ गई नीचे, ये फिर उधर भाग गया, ये उधर भाग गया, और फिर एक नया नंबर आ गया सी। तो अब मैं वापस अगर यहां से यहां जाऊंगा तो 1 लगेगा, 1 से फिर वापस जाऊंगा तो 2 लगेगा, 2 से वापस आऊंगा तो फिर 1, और 1 वाली कंडीशन ये है कि इसको इधर जाना चाहिए, तो ये नहीं, ये चीज इधर से इधर आएगी, ये चीज को यहां आना चाहिए इस तरफ। अब ये एक टाइप की फिगर है ना, तो 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, बाकी है। अच्छा, इसको इधर जाना चाहिए एस, तो एस यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर उल्टा हो गया, तो खेल ही खत्म, 2 इज द राइट आंसर। तो यही कंडीशन में बात बन जाती। थोड़ा सा देखने में अजीब सा लगता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे काम आसान हो सकता है। एक तो आप देखते ही अब अंदाजा लगाना है इस पैटर्न में कि देखें, ए में डायग्राम कुछ यूं है, फिर बी में कुछ ऐसे हो गई, सी में ऐसे हो गई, डी में ऐसे, यानी वो जो घड़ी की सुई के साथ 45 डिग्री अब जो है वो ऐसे हो गई। तो अब कैसे होना चाहिए, अब जो है वो डायग्राम कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सीधी है, 2 कह सकते हैं, चलें मान लेते हैं, 3 भी मान लेते हैं, 5 भी हमारा, 1 तो खत्म। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो पहले वाले में 2 लीफ थे, फिर उसने क्या किया कि हाफ जो है वो उसने नेक्स्ट स्टेप में एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर हाफ लीव जो है वो बनाया, आधा लीव, पूरा होता है ना लीव, ऐसे ये पूरा हो गया, तो ये आधा बनाया। फिर नेक्स्ट में स्टेप में देखें तो उसने एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, यानी एक 2 लूप बनाए, लेकिन एक पूरा हो गया कहा जाए और एक दूसरा हुआ, और फिर वो यही काम करता जा रहा है। नेक्स्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर उसने एक बनाया, दूसरा कंप्लीट बनाया, बढ़ाता जा रहा है। अब यहाँ पर फिर देखें, फिर ये एक आधा बना, फिर ये आधा बना, तो देखो मूव भी करे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया। तो अब फिर वो बनाएगा तो एक हाफ बना देगा, तो 5 तो होगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है। तो अब ये जो पूरा बनेगा आधा, तो एक यहाँ बनेगा, फिर यानी वो रिपीट करना शुरू करेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 4 इज द राइट आंसर। अब इस पिक्चर पैटर्न में आप देखो तो ये तो नजर आ रहा है कि ये सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी पहले ये यूं थे, फिर ऐसे हो गए, फिर ये ऐसे हो गए, फिर ये ऐसे हो गया, तो अब ये ऐसे होने चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता ऐसे ही डायरेक्ट। दूसरी खास बात ये देखें कि ये 1 2 3 4 5 जब ये कम हुए तो एक एक कम कर कम हो रहे हैं, यानी ये हो गए 4, और ये एरो यहाँ हुआ। अब जब दोबारा हुआ, रिसाइकल हुआ, तो ये 4 ही है, लेकिन ये जो है वो 2 हो गए,
यानी ये हर एक में चेंज है। फिर वापस चेंज हुआ तो ये हुए 3, यानी पहले सिर्फ एक कम होता है, एरो चेंज नहीं होता। फिर दोबारा से जब होता है तो एक एरो बढ़ जाता है, तादाद वही रहती है। अब देखें फिर हुआ तो फिर ये मूव हुए, एक कम हो गया 3 और एरो जो है वो 2 ही रहे। ठीक है, दोबारा से चेंज हुए तो अब एरो 3 हो गए। तो अब लाजमी तौर पर जो चेंज होगा तो एरो चेंज नहीं होंगे। 3 रो हैं, ऐसे हैं तो इस तरीके से 3 एरो इस डायरेक्शन में अगर देखें तो ये 4 हैं, ये 3 रिवर्स डायरेक्शन में है, ये भी कट गया, ये 3 बचे, ये 3 बचे। दूसरा, अब जब होगा दोबारा से जब चेंज होता है तो एक एरो देखो, एक सर्किल कम हो जाता है। ये 4 थे तो ये 3 हो गए, फिर ये 3 रहे तो अब 2 होने चाहिए। तो आंसर जो बनेगा वो 5 बनेगा, इज द राइट आंसर। अब इस डायग्राम में देखें तो पहले एक स्क्वायर है, मतलब रोम्बस टाइप का, एक लाइन दिखाई गई, एक ऊपर है। अब इधर देखें अपवर्ड, यानी क्लॉकवाइज एक लाइन बनी तो एक बोल्ट जो है वो सर्कल जो है वो राइट साइड पे बन गया। फिर एक डाउनवर्ड लाइन आई सी में देखें तो यहाँ पर एक हॉलो सर्कल बन गया। फिर यहाँ पर देखो तो फिर एक अपवर्ड हुआ तो एक सर्कल बन गया, यानी अपवर्ड यानी क्लॉकवाइज में एक लाइन बनती है तो डार्क सर्कल बनता है। और इसमें तो अब देखो ये नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ एक हॉलो बन गया। तो अब फिर ऊपर की तरफ जाएगी, इस तरफ आएगी, यहाँ पर आने के बाद देखो ये पूरा बन गया। तो अब आंसर क्या होना चाहिए? तो अब लाजमी तौर पर बारी है किसकी? एक और होलो यानी कि एक डार्क सर्किल बनने की, और लाइन बनेगी इस तरफ। यानी ये देखो ये यहाँ बननी चाहिए लाइन इस जानिब पे, और एक और यहाँ पर कंडीशन बननी चाहिए। अगर ये देखा जाए तो ये सिर्फ 2 में नजर आ रहा है। और वैसे भी यहाँ 3 ही रहेंगे तो ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, ये बचे थे। लाइन हमेशा इस तरह क्लॉकवाइज चल रही है, तो 2 इज द राइट आंसर। अब इसमें देखें पहली वाली फिगर में 2 हमारे पास हैं, एक ऐसे ये, तो ये पहली वाली देखें, ये जो चीज है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, 90 और 135 ये आ गई। फिर दोबारा देखें ये 45, ये 90 तो ये आ गई। फिर ये 90 45 तो ये आ गई, यानी ये चेंज नहीं हो रही और ये घूमती जा रही है। फिर ये घूमेगी तो ये बढ़े, तो अब ये घूमेगी तो ये यहाँ आनी चाहिए इस डायरेक्शन में ऐसे, और शक्ल चेंज नहीं हो रही, इस किस्म ही की शक्ल है जैसे है। तो इस हवाले से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये सारे तो हैं, शक्ल तकरीबन सेम ही नजर आ रही। अब दूसरी वाली में देखें तो ये चीज फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमी और 135 पर शक्ल चेंज नहीं हुई, और फिर वो 45 पे क्लॉकवाइज हुई तो शक्ल चेंज हो गई। फिर 135 पे घूमी तो शक्ल चेंज नहीं हुई, फिर 45 पे शक्ल चेंज नहीं। अब शक्ल चेंज नहीं होनी चाहिए, ट्राइंगल ही होनी चाहिए। और अगर ट्राइंगल देखें तो ये खत्म ही हो गया, एक ही ऑप्शन है। और देखें ये पूरा 135 एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगी। अब ये शेप में आप देखें तो इधर नीचे वाले ये जो देखें पहली जो चीज है वो चली गई आखिर में, एक नया एलिमेंट आ गया सी। फिर ये पहली शेप जो है वो चली गई आखिर में, एक नया शेप आ गया, ये आ गया। फिर ये पहली शेप आखिर में चली गई, फिर एक नया शेप आ गया। अब ये शेप देखे फिर आखिर में चली गई, फिर एक नया शेप, तो इसको आखिर में जाना है तो स्टार जाना है, सब में स्टार है लास्ट में। अच्छा नया शेप आया है, देखिए कहीं सर्किल आया, कहीं सी आया, कहीं ये बॉक्स आया, वो रेक्टेंगल आया, ट्रायंगल आई। तो अब लाजमी तौर पर जो हमारे पास होगा, सर्किल तो नहीं आ सकता, ट्रायंगल भी नहीं आ सकती। नई शेप में क्या हो सकता है? या तो ये रेक्टेंगल से थोड़ा सा मिलता जुलता है, इक्वल भी है, ये हो सकते हैं 3। दूसरी बात देखें कि ये एल टाइप की जो शेप है ये पूरी 90 डिग्री क्लॉकवाइज से रोटेट हो गई एक दफा, और उसके बाद दोबारा रोटेट हुई है तो 2 दफा हो गया। यानी पहले में तो हुआ, फिर ये 2 दफा हुआ लेकिन रोटेट हो गया, फिर ये 3 दफा। तो इसका मतलब अब ये 3 ही रहेंगे लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब ये रोटेट होंगे क्लॉकवाइज 90 डिग्री,
तो ये शेप अभी ऐसे है, तो फिर ये शेप ऐसे हो जाएगी 7 की तरह। तो 7 की तरह देखें तो ये ऑप्शन कट गए, इज द राइट आंसर। इस शेप में अगर आप देखें तो ये दो चीजें जो हैं वो आपस में रिप्लेस होती हुई दिखाई दी हैं पहली दूसरी में। एक्स था, ओ था, तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया, और ये जो आखिरी वाली है ये यहाँ आ गई, और एक नई चीज आ गई। यहां पर भी देख लें, ये ट्राइंगल आ गई और ये आ गई। फिर अब नेक्स्ट स्टेप आया है तो देखें, फिर ये चीज चेंज हुई और ये यहाँ आ गई, एक नई चीज आ गई। यानी नई चीज का मतलब है वो चीज आगे खिसक गई है, ओ इस तरफ आ गया बीच में, फिर एक एक्स आ गया। तो अब फिर यहाँ पर देख लें कि जी ये है, तो अब ये चीज आपस में रिप्लेस होनी चाहिए। स्टार सी, स्टार सी, स्टार सी, स्टार सी, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते। दूसरी लास्ट वाली चीज आखिर में होगी, तो एस बीच में है, तो एस बीच में है, तो यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एस बीच में। तीसरा ये होता है कि जी अगर ये चीज हमारे पास होगी, एस आ गया बीच में। दूसरा आगे बढ़ता जा रहा है, ये देखो, ये ओ बीच में आया, फिर ये क्रॉसिंग इस तरफ आ गई, ऊपर वाला बॉक्स या अल्टरनेट हो गया है। तो इस हवाले से अगर देखो तो एक न्यू एंट्री आ रही है, जबकि यहाँ पर न्यू एंट्री नहीं है, तो बचता कौन सा है, 2 इज द राइट आंसर। अब इस शेप में देखें कि ये जो 3 नंबर दिए गए हैं ये आगे खिसक गए, और ये चौथा नंबर गायब होगा, एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पर। फिर ये नेक्स्ट 3 नंबर देख लें, ऊपर वाले 3 सी इक्वल एक्स है, ये देखिए ये आगे आ गए, फिर एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हो गया। फिर ये 3 नंबर स्क्वायर सी डब्ल्यू, ये आगे आ गया, एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हो गया। अब ये 3 नंबर फिर ये आगे आ गए, फिर ये, तो अब प्लस एरो और स्क्वायर, प्लस एरो और स्क्वायर, प्लस एरो स्क्वायर, ये नहीं होंगे, प्लस एरो स्क्वायर नहीं है, प्लस एरो स्क्वायर नहीं है, प्लस एरो स्क्वायर ये भी नहीं है, राइट आंसर डी नजर आ रहा है। तो अब ये विजुअलाइजेशन है कि सिंपल आपको यहाँ पर सिर्फ ये देखना। अब यहाँ पर भी देखो तो ये किसके से रोम्बस है, और ये चीज देखो पहले यहाँ थी, फिर ये ऊपर चली गई, फिर ये मजीद ऊपर चली गई, ऐसे ही फिर ये नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर मजीद ऊपर चली गई। तो इसका मतलब है 2 नहीं हो सकता बाकी, और ये इतना बड़ा भी नहीं हो सकता, तो ये दो चलेगा। अब आंसर हमारे पास बचा है 1, 3 और ई में। दूसरी बात अगर आप यहाँ पर देखें तो ये चीज अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इक्वल ऊपर आ गया, एस नीचे आ गया, ओ नीचे आ गया, और एक नया नंबर इसकी जगह पर आ गया। अब नेक्स्ट में देखें, ये सब एंटी क्लॉकवाइज है, ये यहाँ आ गया, इक्वल एस की जगह पर आ गया, एस वहां चला गया, सी ऊपर आ गया, तो अब यहाँ पर ये ऊपर आया। इसी तरह से अब ये ऊपर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ऊपर हेड आएगा एज इट इज, एज इट इज हेड 1 में नहीं है। अब आंसर ये जो बचे, इधर फिर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर ट्राइंगल राइट साइड पर, और नीचे स्क्वायर ये है। दूसरी बात है कि नया नंबर इंट्रोड्यूस होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया, राइट आंसर इज 5। अब इसमें देखिए एक ही जैसी शेप है, लेकिन ये एक इस किस्म का एक एल टाइप की शेप है। अब ये देखें, 1 2, पहले 2 लाइनें आगे आया, जब यहाँ से यहाँ आया तो 2 लाइन आ गया, फिर 1 लाइन आगे आया, जब यहाँ से यहाँ आया तो देखें ये पहुंच गया यहाँ पे। फिर अगर आप इन्हें 1 2 3, अब 3 लाइनें आगे आया, तो फिर अब वापस 1 लाइन आया, तो यानी ये कंडीशन चल रही है 2 1 3 1, तो अब ये लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए, 4 1, तो 1 2 3 4, यानी ये शेप ऐसे होनी चाहिए, और ऐसे 5 नंबर में इसी तरीके से। अब इस डायग्राम में देखें कि पहले सिर्फ एक लाइन है, फिर एक लेफ्ट साइड पे एक लाइन आई और एक डॉट आई, फिर यानी ए में ये था, बी में ये था, सी में गौर से देखें तो ये बी वाला तो था ही, एक राइट साइड पे लाइन बनी, एक डॉट आ गया। फिर डी में जब आप चले तो ये चीज पहले से मौजूद थी,
डी में। अब एक लेफ्ट पर फिर एक लाइन बढ़ाई गई तो एक डॉट और आ गया। तो इसका मतलब यह है कि जब ई में आएंगे तो ये चीज तो पहले से मौजूद थी, तो अब राइट साइड पे ये बनेगा, एक डॉट आएगा। तो अब जो इजाफा होगा वो लेफ्ट साइड पर होगा, एक लाइन का और एक डॉट बनेगा लेफ्ट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पर डॉट का मतलब ये हुआ कि दो डॉट पहले से मौजूद है, एक डॉट और इधर दो डॉट, और इतना तो बन चुका है। लेफ्ट साइड पर कहीं भी एक लाइन बननी चाहिए यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। पहले तो देखना, तीन और दो, तीन दो यहाँ है, तीन दो यहाँ है, तीन दो यहाँ है, ये सब तो आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी तीन दो ही है, लेकिन ये राइट साइड पे लाइन बन गई। ठीक है जी, अब वन बचा, ये टू भी कट गया कि राइट साइड पे लाइन कट गई। अब वन और उसमें से है, लेकिन वन पहले ही कट गया कि राइट साइड पे तीन है, तो बचा कौन सा, थ्री। ऐसे डॉटेड से भी काम हो सकता था, और फिर लाइन की। अब शेप देखें यहाँ पर कि ये एक लाइन है, एक प्लस है, और फिर वो लाइन जो है वो एक स्टेप आगे भाग गई, प्लस अपनी जगह रहा। फिर सी में भी देखें, एक डॉट है, लाइन है, लाइन फिर एक स्टेप आगे भाग गई। तो अब ये चीज और इक्वल है, तो लाइन फिर एक स्टेप भागेगी, यानी अपोजिट आ जाएगी इक्वल के, और इक्वल का अपोजिट है, तो फोर इज द राइट आंसर। अब देखें ये टाइप में पैटर्न में इससे इसको देखें, तो सबसे पहले तो देखें ये चीज ऐसे हो गई, यानी ये ऐसे थी ए में, फिर ये ऐसे हुई, रिवर्स होती जा रही। अब ये ऐसे हो जाएगी, देखें सी में, फिर डी में ऐसे हो गई, ई वापस आई, तो अब फिर वापस ये शेप आएगी ऐसे। अब ये शेप वन में है, टू में नहीं है, और जनाब फाइव में नहीं है। अब रह जाएगी इसकी, ये पिन यू थी, फिर ये रिवर्स हो गई, यानी ये पिन ऐसे थी, तो बी में देखें ये चीज ऐसे हो गई, फिर ये फिर रिवर्स हुई, तो फिर ये ऐसे हो गई, फिर ये रिवर्स हुई, तो फिर ये ऐसे हुई, फिर ये वापस पहले ही की तरह हुई। तो अब वापस ये शेप ऐसे होनी चाहिए। ऐसे में अगर आप देखें तो वन भी कैंसिल हो गया। इसको देखें तो यहाँ पर ये लाइन पर राइट पे थी, फिर लेफ्ट कॉर्नर पे हुई, इधर हुई, फिर ये ऊपर चली गई, फिर ये राइट आ गई, फिर नीचे आई, तो अब ये फिर इधर होना चाहिए, और ये इधर ये शेप आ गया। तो फोर इज द राइट आंसर होगा। जो शेप है वो चेंज होती जा रही है, देखें एक लाइन थी, फिर वो डार्क हुई है, फिर एक लाइन। तो राइट आंसर इज फोर। अब इसमें अगर आप देखो तो ये दोनों ने अपनी जगह चेंज की, एक दूसरे की जगह चेंज, देख लें एस स्टार था, ये आ गया, जो ऊपर वाला कॉर्नर नंबर था वो यहाँ आ गया, ये वाला नंबर उसकी जगह पर, ये उसकी जगह पर, इसकी जगह पर एक नया नंबर आ गया। यानी ये मेरी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो चेंजिंग हुई है वो बताई जा रही है। देख लें, ट्राइंगल राइट कॉर्नर पे था, लेफ्ट कॉर्नर टॉप पर आ गया। टी लेफ्ट जो था टॉप पर था, वो मिडिल ऑफ द जो है वो ब्लो में आ गया। ये दोनों इंटरचेंज हो गए। अब मैं यहाँ से जब मैं यहाँ जाऊंगा, यानी टू कंडीशन जिसे कहते हैं, इसमें अब हुआ क्या है, अब अगर आप गौर करें तो एस मिडिल में चला गया जो यहाँ से था, देख लें स्टार जंप करके यहाँ पर आ गया, यानी ये जो काम ऊपर हुआ था वो अब नीचे हो गया। और इन दोनों ने, पहले नीचे वालों ने जगह चेंज की थी, अब ऊपर वालों ने जगह चेंज कर ली, और ये चीज जो है वो नीचे एक नया नंबर आ गया टी की जगह पे। तो यहां से जब आऊंगा तो फिर ये वही वन वाली कंडीशन है, फिर ये देखें टू वाली है, तो अब फिर वन वाली कंडीशन है। वन वाली में क्या होता है कि बीच वाला नंबर तो गायब हो जाता है, उसकी जगह पर कोई नया नंबर आ जाता है। फिर ये चीज जो है वो यहाँ सेंट्रल में आनी चाहिए, और सेंट्रल वाली चीज यहाँ, यानी ओ बीच में आना चाहिए, पी यहाँ आना चाहिए। तो ओ पी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ, यानी फाइव और सी में हो गया। दूसरा मिडिल से नंबर गायब होना चाहिए। फिर ये क्या था हमारे पास कि ये नीचे वाले जगह चेंज करेंगे, यानी यहाँ स्टार आना चाहिए वो एरो, और यहाँ स्टार आना चाहिए, ये यहाँ पर मौजूद है।
अच्छा जी, फिर एक कंडीशन और थी कि हमारे पास जो अपर राइट था वो जंप होना चाहिए, तो यहाँ ट्रायंगल आनी चाहिए, जो ट्रायंगल यहाँ पर भी है, यानी ये दोनों ही सेम है। अब अगर आप देखें, बनाने की भी जरूरत नहीं है, इन दोनों में देख लें, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज, ये तो टाइम बच गया। अब क्या होगा, तो देखिए एक नया नंबर सी था, तो अब स्क्वायर आ गया। स्क्वायर था तो फिर यहाँ पर नीचे जो है वो कुछ और आ गया। स्क्वायर था तो टी गायब हुआ, तो सर्कल आ गया। सर्कल के बाद फिर ऊपर जो है वो एक नया नंबर आया, एरो आया। फिर एरो गिरे, तो अब नया नंबर आना चाहिए, तो नया नंबर हमारे पास सी तो पहले ही आ चुका है, इसलिए सी का जिक्र नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा? 3। अब इसमें देखें कि पहले ये एक हेक्सागोन दी गई है, 1 3 से मिल रहा है, फिर 1 4 से मिल रहा है, फिर 1 5 से मिल रहा है। वो तो एडजेसेंट है, 2 और 6 उससे नहीं मिल रहा। फिर 2 की से बारिश शुरू हुई, तो 2 एडजेसेंट है, थे वो नहीं मिलेगा, तो ना 2 1 से मिलेगा, ना 2 जो है वो 3 से। तो 2 किससे मिलाया गया है? 4 से। 2 मिलाया गया, यानी नॉन एडजेसेंट से मिलाया। फिर 2 6 से मिल रहा है, तो इसी तरीके से फिर 3 को मिलाना पड़ेगा 5 से, तो बहरहाल 2 6 से। तो ये तो बड़ा सीधा सीधा सवाल हो गया। आगे चलते तो फिर 3 जो है वो 5 होता, 3 6 होता, इस तरीके से ऑल्टरनेट ये कंडीशन चलती रहती। इस डायग्राम में देखो, तो देखो ये एक नंबर दिया गया है, ये नंबर मूव के यहाँ पर रिवर्स हो गया 180 से, यानी ये ऊपर था, तो अगर नीचे ऐसे आता तो इसको रिवर्स लिख दिया गया। फिर ये यहाँ पर ऊपर सेंट्रल मिडिल पे गया सी में, तो फिर रिवर्स हुआ। फिर वापस गया यहाँ पर ऊपर, तो फिर इसकी रिवर्स हो गया 180 के लिहाज से, देखें चेंज हो गया ये, फिर रिवर्स हुआ। फिर ऊपर से देखें एकदम से नीचे कॉर्नर पे लेके आए, तो फिर इसको 180 के लिहाज से चेंज हुआ। तो अब फिर ये जाएगा, और ये चीज जब जाएगी ऊपर, तो अब ये डायरेक्शन ये आएगी, लेकिन ये चीज ऊपर नीचे बन जाएगी कॉर्नर पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ऊपर। ये देखिए एक्स ऊपर था, नीचे था, इधर एक्स ही हो गया, फिर ये आगे हुआ, फिर रिवर्स हुआ। तो इस हवाले से हमारे पास जो बनता है वो 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि कॉर्नर पे जाएगा, वैल्यू पूरी चेंज हो जाएगी। ये ऐसे होनी चाहिए थी, तो वो ऐसे हो जाएगी। तो राइट आंसर जो होगा वो 3। अब इस पिक्चर पैटर्न में देखें कि मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज की जा रही है। ये देखिए, ये नीचे उतर गया, ये अच्छा, ये जब इधर से इधर आया तो देखें इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। बाकी ये ऊपर चला गया, ये इधर आ गया, ये मूवमेंट चल रही है। फिर देखें ये इधर से इधर आया तो फिर डायरेक्शन चेंज हुई, ये इधर से इधर चला गया, और ये फिर नीचे से ऊपर चला गया। फिर यहां से देखें ये नीचे आया, ये इधर गया तो डायरेक्शन चेंज हुई, ये ऊपर चला गया। फिर ये इधर से इधर आएगा तो डायरेक्शन चेंज होगी, और ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, इसको ऊपर जाना। तो ये तो यही हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। दूसरी ये चीज हमारे पास अब नीचे आना चाहिए, तो ये गया। अब ये सही है, तो एस इधर आना चाहिए, तो राइट आंसर हमारे पास जो होगा वो डी होगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है जब इधर से इधर जाते हैं, तो राइट आंसर इज 4।